तो वीडियो का थंबनेल पढ़ के आपके मन में जो एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हो चुका है, मैं सबसे पहले उसको दूर करना चाहता हूँ। तो देखिए, बाइनेंस का अल्टरनेटिव ढूँढना या फिर कुकॉइन का अल्टरनेटिव ढूँढना मतलब आप एक्सचेंज का अल्टरनेटिव ढूँढ रहे हैं किस लिए? क्योंकि आपके मन में ये एक डर है कल के डेट में अगर रजिस्टर्ड हो जाता है इंडियन गवर्नमेंट के साथ तो आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे मुद्दा वो नहीं है, टैक्स आप दें या फिर ना दें वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट हो, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हो, वहाँ पे आप ट्रेड करके भी आप टैक्स भर सकते हैं। आप अगर खुद जाके बोलेंगे कि मैं इतना कमाई हूँ, मैं इतना टैक्स भरना चाहता हूँ, तो आपको गवर्नमेंट नहीं बोलेगा कि भाई नहीं-नहीं टैक्स नहीं चाहिए। गवर्नमेंट खुश होगा कि आप अगर खुद से टैक्स देंगे तो टैक्स देने का बात यहाँ पे है ही नहीं, कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा दूसरा है। मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि ताकि आप एक्सचेंज से बाहर आए। एक्सचेंज में क्या होता है, आपका जो वॉलेट है, आपका जो फंड है, वो आपके कंट्रोल में टोटल नहीं रहता है। आपके पास लॉगिन पासवर्ड तो रहता है, पर एक्सचेंज अगर चाहे तो आपका अकाउंट में वो घुस सकता है। अगर एक्सचेंज वाला घुस सकता है तो कोई हैकर भी घुस सकता है, तो मतलब आपका फंड वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। वही आप अगर कोई वेब3 वॉलेट यूज़ करते हैं, कोई डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो फंड है वो टोटली ब्लॉकचेन के ऊपर रहता है। अब ब्लॉकचेन के बारे में आई होप आपको पता ही है, ब्लॉकचेन से चोरी करना आज के डेट में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए तो बिटकॉइन इतना बढ़ रहा है। बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है आज के डेट में सबसे सेफेस्ट ब्लॉकचेन माना जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि ब्लॉकचेन आज के डेट में इतना सिक्योर हो चुका है कि लोग भी ट्रस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन को। तो सबसे पहले मैं एक आपको सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मान लीजिए कोई ऐसा एक ताला आविष्कार हुआ है जिसमें आप परमाणु बम भी मार देंगे तो ताला टूटने वाला नहीं है। ओके, तो ऐसा एक ताला एक होटल में लगा है और एक आपके घर पे लगा है। तो जब भी आप कोई होटल में जाते हैं, आपको जो चाबी दिया जाता है वो एकलौता चाबी नहीं होता है, एक और चाबी आपके होटल वाला के पास भी रहता है। मतलब चाहे तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गया तो होटल वाला भी आपके रूम के एक्सेस कर सकता है, रूम के अंदर घुस के देख सकता है क्या है कि क्या नहीं है। पर आपके घर में ऐसा नहीं होगा। आपके घर में चाबी सिर्फ आपके पास ही है, ताला टूटने वाला नहीं है जैसे कि मैंने बताया। तो आपका जो फंड है, मतलब आपका जो घर के अंदर सामान है वो टोटल आपके ऊपर ही है, आपके हाथ में है। आप चाहे तो आप ही घुस सकते हैं और आप अगर किसी को चाबी देते हैं उस केस में आपके घर में दूसरा कोई एंटर कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो एक्सचेंज के केस में भी कुछ ऐसा ही है। कल के डेट में मान लेते हैं कि बाइनेंस यहाँ पे बंद हो जाता है, बाइनेंस क्रैश हो जाता है। हमने एफटीएक्स जैसा बड़ा कांड देख लिया, एक टाइम में दूसरा रैंक पे आता था बाइनेंस के बाद, इतना बड़ा एक्सचेंज था वो। आज के डेट में वो कहाँ चला गया? लोगों का करोड़ों का माल वहाँ पे फँस गया क्या? सब लूट के खा गया। क्या कर पाया? लोग देखता रह गया। यही अगर आपके साथ ना हो तो आपका जितना भी फंड है वो आपको रखना है हमेशा कोई भी एक वॉलेट में जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट हो, एक्सचेंज में कभी आपका फंड रखना नहीं चाहिए। बट फिर भी लोग रहता है क्योंकि ज़्यादातर लोग फ्यूचर ट्रेड करना पसंद करते हैं और वो वॉलेट पे होता नहीं है। तो आज के डेट में ऐसा भी वॉलेट आ चुका है जहाँ पे आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं और वही एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। यह है ऑक्टोकाय ऐप। तो यहाँ पे मैं ऑक्टोका वेबसाइट ओपन करके रखा हूँ। हालाँकि वेबसाइट में कुछ काम नहीं होता है, आपका जितना भी काम आपके मोबाइल के ऐप में होगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका डाउनलोड लिंक दे दूँगा। कॉइनडीसीएक्स के साथ ये पार्टनरशिप करके ओपन किए हैं। तो इंडिया का कुछ आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएगा जैसे कि आईएनआर से आप बाइंग सेलिंग भी कर सकते हैं इस वॉलेट से। तो सबसे पहले तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये रहा ऑक्टोका ऐप और ये है इसका आइकॉन। तो इसको मैं पहले ओपन कर लेता हूँ और इसका जो डाउनलोड लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ओपन करने के बाद तो सबसे पहले तो आपको ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा। आप जीमेल का आईडी दे सकते हैं, ज़्यादातर लोगों के पास जीमेल का ही ईमेल आईडी होता है। तो उस जीमेल आईडी को देने के बाद आपको चले जाना है सीधा सेटिंग्स पे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा वॉलेट बैकअप एंड रिकवरी बोल के। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा गूगल ड्राइव का ऑप्शन, यहाँ पे आपका राइट टिक ऑलरेडी दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको कुछ टिक मार्क नहीं दिख रहा होगा। तो क्या होगा, जो आपका गूगल ड्राइव है वहाँ पे आपको एक की भेजा जाएगा जो वहाँ पे स्टोर रहेगा और वो आप जब खुद से उसको डिलीट नहीं करेंगे तो वहाँ से वो डिलीट होने वाला नहीं है। तो ये ज़रूरत है, ये समझ लीजिए आपका एक फॉरगेट पासवर्ड का जो रिकवरी होता है उस तरह का एक की है। जब आप नया फ़ोन इंस्टॉल करेंगे या फिर यहाँ से आपका जो वॉलेट है उसको अगर अनइंस्टॉल कर देते हैं और फिर से रीइंस्टॉल करते हैं तो उस की का ज़रूरत पड़ेगा। तो उसके लिए गूगल का जो मतलब एक जीमेल अकाउंट का ज़रूरत पड़ता है और गूगल ड्राइव में जो आपको की भेजा जाता है वो खुद ऑटोमेटिक चला जाता है। और दूसरा काम है जो नीचे ऑक्टो रिकवरी पेज आपको दिख रहा है, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। तो इसमें क्लिक करने के बाद क्या होगा,
अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट में या फिर मेटामास्क में वॉलेट ओपन किया है तो आपको पता ही है कि 12 फेज का मतलब 12 वाट का एक कॉम्बिनेशन आपको दिया जाता है, जो एक्चुअली आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड सब कुछ है, मतलब जो चाबी के बाद में कर रहा था वही है आपका चाबी। तो ध्यान रखने वाला बात यही है, उस चाबी को आपको ध्यान से रखना है। कैसे रखेंगे आपका मर्जी, बट उस चाबी मतलब वो जो 12 वर्ड है किसी को पता लग जाएगा तो आपका जो वॉलेट है वो इजीली एक्सेस कर पाएगा। सिर्फ एक्सेस नहीं, कुछ भी कर पाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों ही आपका ताले का चाबी है। ऊपर गूगल ड्राइव वाला छोड़ दीजिए, उससे आपका वॉलेट ओपन नहीं होगा। बस एज ए यूजर आपको वेरीफाई करा जाएगा कि हाँ यही मालिक है असली मालिक, पर मालिक आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाबी आपको देना पड़ेगा जो चाबी है उस 12 वाट का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पे एज यूजल जो आपको दिख रहा है, एक्सचेंज में भी कुछ कुछ दिख जाता है, बट याद रखने वाला बात यह है कि ये एक वॉलेट है जो एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। यहाँ पे मैं अभी इसको टेस्टिंग कर रहा हूँ, खुद से ट्राई कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कैसे काम करता है, क्या डिफरेंस है एक्सचेंज से। और बड़ा बात मुझे यही अच्छा लगा कि एक्सचेंज से ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। तो आपको अगर बाइनेंस में आप फ्यूचर ट्रेडिंग करके आए हैं तो आपको उतना परेशानी नहीं होगा। तो एज यूजुअल यहाँ पे वॉलेट पे जितना भी मैं टोकन खरीद के रखा हूँ आपको ये दिख रहा होगा। और एक बात आपको दिमाग में रखना है कि एक्सचेंज ये नहीं है। तो यहाँ पे जो भी काम होता है ब्लॉकचेन में होता है। आप अगर यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड भी करेंगे तो फ्यूचर ट्रेडिंग भी यहाँ पे ब्लॉकचेन के अंदर होता है। यहाँ पे आप अगर अर्निंग पे जाएंगे, यहाँ पे स्टेकिंग करेंगे तो वो भी आपको फ्यूचर में ही, आई एम सॉरी, वो भी ब्लॉकचेन के अंदर होता है। तो जो भी काम आप यहाँ पे करेंगे सब ब्लॉकचेन के अंदर होता है, और इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज फाइनेंस या फिर डेफी बोला जाता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसको वेब 3 बोला जाता है, इसलिए इस टाइप का वॉलेट को वेब 3 वॉलेट कहा जाता है। सेम बीएनबी मतलब बाइनास में भी ओपन किया है, ओकेस का भी वेब 3 वॉलेट है, फ्यूचर में और भी आने वाला है। तो कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपने अगर ऑक्टो में ओपन कर लिया तो यही नहीं कि आपको सिर्फ ऑक्टो में इसको यूज़ करना पड़ेगा, आप दूसरा कोई भी जो वेब 3 वॉलेट है वहाँ पे वो जो 12 वाट का कॉम्बिनेशन है वो डालेंगे तो आपको सेम टू सेम जो बैलेंस है, जो भी टोकन है, आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप जाते हैं मैं वॉलेट पे यहाँ पे सबसे पहले ऐड फंड में अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपको दिख रहा है टोकन कॉइन जो भी कह लीजिए, तो जैसे कि आप यहाँ पे यूएसडीटी आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है। उसके लिए दो रास्ता है, आइदर आप कोई एक्सचेंज से या फिर कोई दूसरा वॉलेट से आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप डायरेक्ट आईएनआर से बाइंग भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको यूएसडीटी ऑन पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मतलब ये पॉलीगॉन चेन पे दिखा रहा है। तो जैसे कि मैं पहले ही बताया ये एक्सचेंज नहीं है, सब काम यहाँ पे ब्लॉकचेन पे होता है। तो आपको चेन का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। चेन का अगर गड़बड़ हो जाता है तो आपका फंड जिंदगी भर के लिए गायब हो जाएगा। तो इस बात को आपको एकदम दिमाग में घुसा लेना है। तो यहाँ पे बीएससी पॉलीगॉन दो ही चेन दिखा रहा है। तो मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई बाइंग करने वाला नहीं हूँ, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप अभी के डेट में आईएनआर से बाइंग मत करिए। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कंटिन्यू टू डिपॉजिट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको आईडी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड दिखा रहा है, और ये एक थर्ड पार्टी से इंटीग्रेशन से हो रहा है। ऑक्टो इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ लॉस, ये आपको सीधा सीधा बता रहा है। तो एक पहला बात तो ये है कि आप अगर यहाँ से बाइंग करने जाएंगे तो आपको आपका केवाईसी करना ही पड़ेगा। तो आप ऐसे क्यों अननोन कोई थर्ड पार्टी ऐप से क्यों आपका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। आपको अगर आईएनआर से खरीदना ही है तो आप इंडियन एक्सचेंज को यूज़ करिए, सपोज वाजीरेक्स, वहाँ से आप बाई करके वाजीरेक्स से आप सीधा यहाँ पे डिपॉजिट कर दीजिए, आपका काम खत्म। अगर आपको आईएनआर से ही बाइंग करना है तो मैं बस यही आपको बताने वाला था कि यहाँ पे आईएनआर से बाइंग का फीचर्स है, पर आपको यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इससे फार बेटर है आप वाजीरेक्स से बाइंग करके आप यहाँ पे विड्रॉल कर लीजिए। तो ये हो गया पहला बात। दूसरा है रिसीव मतलब जो मैं पहले ही बताया, आप कोई एक्सचेंज से अगर यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं, एक्सचेंज हो दूसरा वॉलेट हो, तो यहाँ पे आपको ढेरों सारा चेन दिख जाएगा, पॉलीगॉन, आर्बिट्राम, एवलांचे, बाइनेंस तो है ही है। कोई भी चेन पे आपको विड्रॉल करने के लिए मिल जाएगा। बात अगेन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप अगर पॉलीगॉन सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप जहाँ से विड्रॉल कर रहे हैं सपोज बाइनेंस, तो वहाँ पर भी सेम पॉलीगॉन चेन से ही आपको विड्रॉल करना पड़ेगा, और वहाँ इधर आके आपको पॉलीगॉन के इस चेन पे डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी आपका फंड आएगा, वरना फंड चेन में फंस जाएगा। फंस जाएगा मतलब वो आपका गायब हो जाएगा, खत्म, तो किसी को नहीं मिलने वाला, ना आपको मिलेगा ना कोई थर्ड पार्टी को मिलेगा, वो चेन में कहीं विलुप्त हो जाएगा। तीसरा चीज़, यहाँ पे मैं अगर मार्केट में जाऊँ, सपोज बीएनबी, मुझे अगर बीएनबी बाई करना है तो यहाँ पे मैं बाइंग करूँगा, अगर सेल करना है तो सेल करूँगा। यहाँ पे बाइंग सेल का मतलब जो एक्सचेंज में होता है वैसा नहीं है। बाई पे मैं अगर क्लिक करूँगा
तो एक्चुअली यहाँ पे स्वैप होता है। एक्सचेंज में बाई और सेल होता है, खरीदा बेचा जाता है, पर ऑन चेन में, ब्लॉक चेन में बाइंग सेलिंग नहीं होता है, यहाँ पे टोकन टू टोकन स्वैप होता है। जैसे मैं यहाँ पे बाइंग अगर मुझे दिखा रहा है बाइंग, मतलब हाँ आप बाइंग ही कर रहा है, बट एक्चुअली यहाँ पे स्वैप होगा। बाई करेंगे आप, मैं बीएनबी पे करूंगा, मैं मेरे पास यूएसडीटी है, मैं यहाँ पे यूएसडीटी सिलेक्ट कर लूंगा। अगेन मुझे ध्यान रखना है यूएसडीटी ऑन बीएससी चेन, बीएससी चेन से ही मैं यूएसडीटी को सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जो खरीदने वाला हूँ वो भी बीएससी चेन के ऊपर है। तो इस बात को आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, दोनों का चेन जो है वो सेम होना चाहिए। उसके बाद आपको जितना अमाउंट पे करना है आप उसको सिलेक्ट करिए, तो नीचे आपको दिखा देगा आपका कितना के जाने वाला है, कितना फीस कटने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको खींच देना है और आपका ये स्वाइप कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे स्वाइप किया और मेरा जो ऑर्डर है वो प्लेस्ड हो जाएगा, और क्योंकि ये एक्सचेंज नहीं है अगेन, तो यहाँ पे स्वैप होने में टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, जो उस ब्लॉकचेन में कितना ट्रांजैक्शन चल रहा है, कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको ये अगर देखना है तो वो भी मिल जाएगा, आप सीधे चले जाइए वॉलेट में। उसके बाद यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा ट्रांजैक्शन एक्टिविटी, तो यहाँ पे जाएंगे तो देखिए ट्रेड BNB USDT में किया हूँ, इन प्रोसेस चल रहा है अभी। तो ये जब हो जाएगा प्रोसेस, तो यहाँ पे मेरा जो BNB अभी कितना है करंट 110 है, और मैं कितना बाई किया था मैं खुद ही भूल गया, $50 बाई किया था या फिर कितना, तो जो भी हो मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, और BNB का जो अमाउंट है वो मेरा यहाँ पे बढ़ चुका है, और USDT भी घट चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे होता है स्वैप। ये रहा स्वैप का ऑप्शन, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मार्केट में जाके आप टोकन को चूज़ कर सकते हैं, बात सेम है। और चौथा जो ऑप्शन है ब्रिज, ये है सपोज आपका जो USDT है वो आपका कौन सा चेन में है, BSC चेन पे मेरा ये USDT पर है, मैं इसको लेना चाहता हूँ दूसरे चेन पे, एवालांचा का हो चाहे इथेरियम का हो, पॉलीगॉन में हो, तो इस तरह से सेम कॉइन को मैं दूसरे चेन पे अगर डालना चाहता हूँ तो उसके लिए ये ब्रिज ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। और ये आपको करना है किसके लिए, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। और यही खास बात है इस वॉलेट का कि यहाँ पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग करने से पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए आपको USDC चाहिए आर्बिट्राम के चेन में। अगेन मैं बता देता हूँ, USDT से नहीं होगा, कोई भी बिटकॉइन से भी नहीं होगा, इथेरियम से भी नहीं होगा, आपको USDC चाहिए, वो भी आर्बिट्राम के चेन में। BSC चेन में रहेगा तो आपको ब्रीच करके उसको आर्बिट्राम के चेन पे लाना पड़ेगा, तब जाके आप ये काम कर पाएंगे। बाद बाकी यहाँ पे ट्रांसफ़र करना, जैसे बाइनास में आप किया है मेन वॉलेट टू फ्यूचर वॉलेट, अगर मेन वॉलेट पे आपका बी USDC रहेगा वो भी आर्बिट्रम के चेन पे, तभी आपको यहाँ पे शो करेगा मेन वॉलेट से, वरना शो ही नहीं करेगा। आप अगर बाइनास में फ्यूचर ट्रेडिंग किए हैं तो जिस तरह का आपको इंटरफेस वहाँ पे देखने के लिए मिला होगा, लगभग लगभग सेम इंटरफेस यहीं पर भी है। तो आप चाहे तो यहाँ से आके जो भी कॉइन है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज सोल को मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ, यहाँ पे आइसोलेटेड या फिर क्रॉस मार्जिन आपके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या हो गया, मार्जिन टाइप कैन बी चेंज विद ओपन। अच्छा मेरा सोल का ट्रेड चल रहा है तो इसलिए मैं अभी इसको चेंज नहीं कर पाऊंगा, तो मैं दूसरा कोई कॉइन देख लेता हूँ। सपोज BNB में क्रॉस आइसोलेटेड जैसे एक्सचेंज पे रहता है, सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा। आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा आइसोलेटेड में ट्रेड करिए। और सेम यहाँ पे आप लेवरेज को भी चूज़ कर सकते हैं। BNB में मैक्सिमम 20x मिलता है, इधर लेवरेज उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20-40 छोटा मोटा कॉइन पे, बड़ा कॉइन में उसमें ज़्यादा आपको मिल जाएगा। और देन आप यहाँ से लिमिट ऑर्डर, स्टॉप मार्केट, मार्केट ऑर्डर जैसे एक्सचेंज में है सेम। अगेन मैं फ्यूचर वॉलेट में मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप बाइनेंस से या फिर कोई भी एक्सचेंज से फ्यूचर ट्रेड करके आए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। और सेम यहाँ पे आप लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे पोजीशन पे शो करेगा। मैं यहाँ पे जस्ट ट्रायल के लिए मैं देख रहा था और मेरा ट्रेड भी सब बढ़िया चल रहा है। पोजीशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको पोजीशन दिएगा। ऑर्डर पे जाएगा तो जितना भी आपको ऑर्डर रहेगा, चाहे मार्केट ओपन का हो, मार्केट क्लोजिंग का हो, लिमिट ऑर्डर, किसी भी तरह का ऑर्डर आपको इस ऑर्डर पेज में दिख जाएगा। और पोजीशन में आपको जैसा बाइनेंस में है आपको ये टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस आप डाल सकते हैं। तो सेम टू सेम बहुत क्लोज बाइनेंस के साथ रिलेटेड है। बस एक ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, आप अगर यहाँ से क्लोज करेंगे तो ये डायरेक्ट क्लोज हो जाएगा। बाइनेंस में जैसे आपको
एक ऑप्शन देता था कि आप कितना परसेंट क्लोज करना चाहते हैं, 100%, 50%, आप चाहे तो पार्शियल क्लोज भी कर सकते हैं। वो पार्शियल क्लोजिंग यहाँ पे नहीं होगा, टोटल पूरा का पूरा आपका जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगा। तो बस यही एक कम है। और याद रखिए ये जो ऐप है अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, धीरे धीरे ये भी अपग्रेड कर रहा है, तो फ्यूचर में आपको वो भी ऑप्शन मिल जाएगा और डेफिनेटली मिल जाएगा। और यहाँ पे अब अगर अर्निंग सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे स्टेकिंग का भी बहुत सारा ऑप्शन है। और अगेन ये सब स्टेकिंग सब ऑन चेन होता है, ब्लॉक चेन में होता है, ऐसा नहीं किसी थर्ड पार्टी के पास वो जमा रहता है। तो अगेन यहाँ पे स्टेकिंग भी आपको बहुत सुइटेबल लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे यूएसडीटी स्टेक किया हूँ, वो भी मुझे रिटर्न दे रहा था 87% एनुअल। तो मैं देखने के लिए मैं बस यहाँ पे इसको स्टेक किया, तो देखते हैं कितना मिलता है। 87% अगर सिर्फ यूएसडीटी में देता है तो मेरा ट्रेड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा भाई, एक साल में पैसा लगभग डबल। जो भी हो, टेस्टिंग चल चल रहा है इसका। और मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ये खास करके बहुत अच्छा लगा ये ऐप। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑक्टो में क्यों, कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में, वेब3 वॉलेट में आप आ जाइए, ताकि आपका जो फंड है वो सेफ रहेगा। आप चाहे तो ट्रस्ट वॉलेट पे भी आ सकता है, ओकेएक्स का भी वेब3 का वॉलेट है, उसमें भी आप आ सकते हैं। इससे यही होगा, कल के डेट में सपोज बाइनांस बंद हो जाता है इंडिया में, तो आपका टेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं रहेगा, आपका रात का नींद हराम नहीं होगा, आप चैन से सुकून से रहेंगे। कल का डेट अगर मेरे पास ये भी मैसेज आ जाता है कि मेरा ऑक्टो का जो वॉलेट है ऑक्टो बैन हो चुका है, क्रैश हो चुका है, हैक हो चुका है, तो मेरे कोई टेंशन नहीं रहेगा। जो हुआ ऑक्टो को हुआ है, ऑक्टो गया भाड़ में, मैं चला जाऊंगा मेरा चाबी लेके कोई दूसरे के पास, दूसरा जो भी वेब3 वॉलेट है वहाँ पे मैं अपना चाबी डालूंगा, 12 वाट का जो कॉम्बिनेशन है वो डालूंगा, मेरा सारा जो फंड है वो वहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। तो यही था डिसेंट्रलाइज वॉलेट का जो एक फैसिलिटी बोल लीजिए या फिर एक प्लस पॉइंट बोल लीजिए, आपका चाबी, आपके ताले का चाबी आपके पास। सो अगेन मैं इस वॉलेट को यूज करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप सेंट्रलाइज अथॉरिटी पे डिपेंडेंट मत रहिए। जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी मतलब कुछ भी सेंट्रलाइज हो, चाहे बाइनेंस हो, चाहे वो कॉइन हो, चाहे वो कोई भी इंडियन एक्सचेंज हो, वाजिरेक्स, कॉइनडीसीएक्स, आप कोई एक्सचेंज पे भरोसा मत करिए। डिसेंट्रलाइज वॉलेट आ चुका है आज के डेट में, वेब3 वॉलेट आ चुका है, आप यहाँ पे आके अपना जो फंड है उसको रखिए, आपका फंड सेफ रहेगा। और मेरा ये बिल्कुल मोटिव नहीं है कि आप इंडियन एक्सचेंज से भागिए, इंडियन गवर्नमेंट से भागिए, टैक्स से भागिए। मैं जैसे कि पहले बताया, वो आपका मर्जी है। आप यहाँ पर भी ट्रेड करके आप इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हैं, अगर आपका मन हो तो। आप सीधा जाके बोलिए मैं यहाँ पे आके इतना पैसा कमाया हूँ, यहाँ पे तो ऐसा केवाईसी वाला कुछ सीन है ही नहीं, तो मैं केवाईसी कहाँ से करूँ? क्या आपको गवर्नमेंट बोलेगा कि भागे यहाँ से? आप टैक्स देने जाएंगे, आपको फूल का माला पहना के आपके पास से टैक्स ले लेगा। फायदा तो इंडियन गवर्नमेंट का है, ऊपर से आपका जो, देखिए आप टैक्स पे कर रहे हैं मतलब क्या है, आप टैक्स पे कर रहे हैं मतलब आपका इनकम बढ़ रहा है। आपका जो इनकम बढ़ेगा तो आपको क्रेडिट स्कोर भी आपका बढ़ेगा। क्रेडिट स्कोर बढ़ने से आपको बहुत सारा फाइनेंशियल एडवांटेज मिल जाता है। कहीं पर भी आप लोन लेने जाएंगे तो आपको बड़ा रकम का लोन अमाउंट मिलेगा। ये बात को आपका ध्यान रखना पड़ेगा। टैक्स देना मतलब ये नहीं है कि आपका लॉस हो गया, टैक्स देना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है, लोन लेने जाएगा तो आपको बहुत सारा एडवांटेज मिलेगा। सिर्फ लोन क्यों, आप अगर कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी खरीदने जाएंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत सारा मतलब वैल्यू रखता है। तो टैक्स देना एक अच्छा बात है। टैक्स देने का मतलब यही है कि आपका और भी अदर इनकम है, इनकम अदर इनकम है मतलब आपका जो टोटल इनकम अमाउंट है वो बहुत बढ़ जाएगा, और इनकम आपका बढ़ेगा मतलब आपको कोई भी बैंक आसानी से लोन दे देगा। तो बस यही था, इतना ही था इस वीडियो में। आपको अगर कुछ जानना है इस ऐप के बारे में तो आप कमेंट में बिल्कुल डाल सकते हैं। आपको अगर यूज करने में भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।